हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेड एसएसटी पेपर 2 के क्लास 8 के मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइन ने रैनल को हिंदी के नक्शे तैयार करने के लिए काम सौंपा, ठीक है। किसने सौंपा? रॉबर्ट क्लाइन ने। किसको दिया? रैनल को दिया। रैनल, ठीक है। क्या काम दिया? हिंदुस्तान का मैप बनाना उसको, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का मैप किसने बनाया था? रैनल ने, ठीक है। भारतीय इतिहास। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से हमारी शुरू होती है। कहाँ से? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कौन था फर्स्ट और लास्ट। और एंड किसके साथ होता है? ये था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उससे पहले कौन था वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता गवर्नर जनरल और एक आता वायसराय, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। और वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इनको 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल चुना गया था। एग्जाम में आता है तो किसे चुना गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। फिर आता है जेम्स मिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 1817 में इन्होंने क्या किया? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, इसके नाम से एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो क्या था? इंडिया, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। इंडिया में कितने तरह के लोग रहते हैं? हिंदू रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं और ब्रिटिश लोग रहते हैं। अब इनको टाइम के हिसाब से इन्होंने किस तरीके से बांटा इंडियन हिस्ट्री को? अब इन्होंने टाइम के हिसाब से एशियंट हिस्ट्री में बांटा, मेडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। जिस हिसाब से हम अभी अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि 6th क्लास की हिस्ट्री किस पे बेस्ड है? एशियंट हिस्ट्री। 7th क्लास की हिस्ट्री बेस्ड है मेडिएवल हिस्ट्री। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिवाइड की हुई है और उसी पे एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ड है, ठीक है। तो फिर आता है नोट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो साइड में जो कॉलम्स में जो बने होते हैं ना, ऐसे एनसीईआरटी की बुक्स में, तो उसको भी मैंने नोट्स में कवर किया हुआ है। तो देखते क्या है। बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब, 3 बंगाल के नवाब थे, मुर्शिद कुलीन खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ठीक है। ये 3 बंगाल के नवाब थे जिनका वर्चस्व था बंगाल पे। ओके। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखना, केप ऑफ गुड होप। एग्जाम में दिया हुआ है ये पॉइंट, ये मैप के नीचे दिया हुआ था, ठीक है। तो मैप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1920 के दशक में। खुशनबीसी, खुशनबीसी का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख लिखने वाले लोग, ठीक है। जो सुंदर राइटिंग करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं खुशनबीसी। अब हमारा स्टार्ट हो गया चैप्टर 2, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। अब कंपनी ने अपना वर्चस्व कैसे बनाया इंडिया पे, ये उसके बारे में है। अब कंपनी ने क्या किया? अंग्रेज व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए, ठीक है। पहले ये कैसे आए थे? व्यापार करने आए थे, ठीक है। इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। व्यापार करते करते इन्होंने क्या करने लग गए? जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सब अपने अपने अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग नगरों में रहते हैं, इनमें कोई एकता नहीं है, तब जाके इन्होंने इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया, ठीक है। तो कैसे किया उस पर भी पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी करवाई गई, ठीक है। तो हम सबको पता है कि औरंगजेब लास्ट मुगल बादशाह था, ठीक है। तो उनके ये वंशज थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर कहाँ के राजा थे? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में रहते थे ये लोग। और इनके जो बेटे थे ना, उनको गिरफ्तार करवाया। किसने करवाया? कैप्टन हडसन ने। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया और उनके बेटों को भी उन्होंने गोली मार दी। किसने करा ये काम? कैप्टन हडसन। जब इनको लगा कि अब हमने अच्छे से पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया है, पूरे भारत पे, ठीक है, तब इन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। सन 1960 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी कौन है? एलिजाबेथ प्रथम यानी फर्स्ट से चार्टर्ड इजाजतनामा, क्या मिला उनको? इजाजतनामा मिल गया कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से एक अधिकार यानी अब इनका एक का अधिकार हो गया,
ठीक है। किन्होंने लिया ये अधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। ठीक है, किससे लिया था? ब्रिटिश से लिया था। ओके, इसे आप ध्यान में रखना। अब ये इजाजतनामा क्या है? इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं करेगी। ठीक है, मतलब इंग्लैंड की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। और इनका कहना था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पूरा कंट्रोल रहेगा भारत पे। पूरा जो इनका व्यापार है, यानी भारत का जो व्यापार है, जो माल है, जो अ, सब कुछ कंट्रोल है, वो किसके हाथ में रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहेगा। ये इन्होंने इंग्लैंड से इजाजतनामा यानी पेटेंट करवा लिया था। ठीक है, तो कब करवाया था? 1600 में। भारतीय वस्तुओं की मांग, क्या-क्या थी भारतीय वस्तुओं की मांग? सूती कपड़े और रेशम। इसके अलावा क्या-क्या थी? काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। अब ये कौन सी वस्तु है? ये वो वस्तु है जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी इंग्लैंड में। ठीक है, क्योंकि बाहर देशों में इन सबको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची। ठीक है, इन सब का यूज़ बाहर देशों में बहुत ज़्यादा किया जाता था। फिर आता है बंगाल। फिर आता है बंगाल। ठीक है, बंगाल। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब खुली थी? 1651 में हुगली नदी के पास। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब खुली थी? 1651 में हुगली नदी के पास। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पे। और व्यापारी क्या करते थे? फैक्टर। व्यापारियों को क्या बोला जाता था? फैक्टर। ठीक है, व्यापारियों को फैक्टर बोला जाता था। अब यह एग्जाम में आता है कि कंपनी द्वारा पहली जीत कौन सी थी? तो कंपनी ने सबसे पहले कहाँ पे जीत हासिल की थी? प्लासी। ठीक है, प्लासी की जंग उन्होंने सबसे पहले जीती थी। ठीक है, तो प्लासी का शब्द कहाँ से निकला? प्लाश। प्लाश के जो शब्द वो होते हैं ना, फूल, वहां से निकला था, जिससे गुलाल बनाए जाते थे। ठीक है, फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि। अब ये सहायक संधि 1801 में अवध पर थोपी गई थी। क्या करी गई थी? थोपी गई थी। अब ये सहायक संधि होती क्या है? अब सहायता करना यानी सहायक यानी सहायता करना, मदद करना। ठीक है, तो कंपनी का कहना था कि हम आपको अपनी सेना देंगे, जिसका भरण पोषण आप अपने राजघराने से करेंगे। ठीक है, किसी ने बनाई नहीं थी, ये जबरदस्ती थोपी गई थी भारतीय लोगों पे। किस तरीके से थोपी गई थी? रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। उन्हें कंपनी की तरफ से सेनाएं दी जाती थी, जिसके लिए उन्हें कंपनी को पैसा देना पड़ता था। यदि शासक रकम अदा नहीं करते, तो उनकी जमीन हड़प ली जाती थी। अब इसमें क्या है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, वो कहाँ रहते थे? मतलब राजघराने में रहते थे, भारतीय लोगों के राजघराने में। और उनकी सैलरी भी वो राजा ही देगा।